परमपूज्य श्री माताजींना, स्वयंभू एकादश रुद्रदेवतांना हृदयपूर्वक नतमस्तक होत वंदन करत सामूहिक कुंडलिनी बांधून बंधन घ्यायचे. जय श्री माताजी. परमपूज्य श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे पाहत सर्वांनी आपले डोळे बंद करून घ्यायचेत. आपलं संपूर्ण लक्ष केवळ श्वास मध्य मार्गावर स्थिर करण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. श्वासावरती लक्ष, मध्य नाडीवर. श्वास ओढायचा नाहीये, लक्ष द्यायचं श्वासावरती. आपलं लक्ष बाहेर जात असेल, काही विचार येत असतील, विचारांपासून पुन्हा लक्ष श्वासावरती मध्य नाडीवर स्थिर करण्याचा प्रयत्न. चित्त श्वास मार्गावर स्थिर झाल्यानंतर सावकाशपणे आपला डावा पाय प्रथम मीठपाणी भांड्यामध्ये, त्यानंतर उजवा पाय मीठपाणी भांड्यामध्ये ठेवायचा आहे. शरीराची हालचाल करायची नाहीये, पाठीच्या कण्यात ताठ बसायचं आहे. चित्त श्वासावरती स्थिर करत उजवा हात पृथ्वी तत्वाच्या दिशेने, चित्त मध्य मार्ग, श्वास. परमपूज्य श्री माताजींना मनोमन प्रार्थना करायची आहे. परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून आम्हा उपस्थित सर्व साधकांच्या इडा नाडीवरील असंतुलित पंचतत्वांचे सर्व दोष, विकार, जडत्व, बाधा, नकारात्मक ऊर्जा कृपा करून पृथ्वी तत्वात शोषून घ्या. श्री माताजी, आपणच करता आणि करविता आहात.
कृपा करून विश्व सहजयोगासाठी आम्हा उपस्थितांना इडा नाडीचे आरोग्य प्रदान करा, संतुलन प्रदान करा, चित्त श्वास व इडा नाडी एकाच वेळी. इडा नाडीतून आपण श्वास घेत आहोत या जाणीवेकडे लक्ष. उजवा हात मांडीवरती, डावा हात आकाश तत्वाच्या दिशेने, पाठीच्या कण्यात ताठ बसायचंय. लक्ष पुन्हा श्वास मध्य नाडीवर. परमपूज्य श्री माताजींना मनोमन प्रार्थना करायची. परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून आम्हा उपस्थित सर्व साधकांच्या उजव्या नाडीवरील पंचतत्वांचे सर्व दोष, विकार, जडत्व, बाधा, नकारात्मक ऊर्जा कृपा करून आकाश तत्वात शोषून घ्या. कृपा करून विश्व सहजयोगासाठी आम्हा उपस्थितांना पिंगला नाडीचे संतुलन प्रदान करा, आरोग्य प्रदान करा. चित्त श्वास व पिंगला नाडी एकाच वेळी. पिंगला नाडीतून आपण श्वास घेत आहोत या जाणीवेकडे लक्ष. डावा हात मांडीवरती, लक्ष श्वास मध्य नाडीवर स्थिर करण्याचा प्रयत्न. देवी कवचम. श्वास मार्गावर चित्त स्थिर ठेवत उजवा हात मध्य हृदय छातीच्या मध्यभागी ठेवायचे. उजवा हात मध्य हृदय, चित्त श्वास मार्ग. मध्य हृदयातून आपण श्वास घेत आहोत
या जाणीवेकडे लक्ष. देवी कवचम. मार्कंडेय उवाच. ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यज्ञ कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह. ब्रह्म उवाच. अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देवास्तु कवचं पुण्यं तृष्णुव महामुने. प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतितः उत्कान्यतानि नामानि ब्रह्मानैव महात्मनः. पितामह ब्रह्मदेव, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए. ब्रह्मा जी बोले, हे ब्रह्मन, ऐसा साधन तो देवी का एक ही कवच है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है. हे महामुने, उसे श्रवण करो. देवी के 9 रूप हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं. प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरे रूप का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है. ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं. अग्नि नाम दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गता न तेषां जायते किंचित शुभम रण संकटे नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भय नहीं. जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता. युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती. उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती. यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषाम वृद्धि प्रजायते यत्वाम स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयाः. जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है. देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो. प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना इंद्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना. चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, बाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है. माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखी वाहना लक्ष्मी पदम हस्ता हरिप्रिया. माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है. भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है. श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता. वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने
श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभायाम नाना रत्न शोभिताः। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्य क्रोध समाकुलाः शंखम चक्रम गदा शक्तिम हलम च मुसुलायुधम खेटकम तोमरम चैव परशुम पाशमेव च कुंतायुधम त्रिशूलम च शार्गमायुधम उत्तमम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्ता देवानां च हितावै। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्गधनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का एकमेव उद्देश्य है। चित्तश्वास मध्य मार्ग। श्वास मार्गावर चित्तावर स्थिर ठेवत सर्वांनी आपला उजवा हात सहस्त्रारवरती ठेवायचा, डोक्याचा टाळू भाग। उजव्या हाताला कालांतराने कळ लागली तर आपण डाव्या हाताचाही उपयोग सहस्त्रारवरती ठेवण्यास करू शकतो। श्वास मार्गावर लक्ष, पाठीच्या कणात ताठ बसायचे, मान सरळ। नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महाउत्साहे महाभय विनाशी त्राही मा देवी द्रुपक्षे शत्रुनां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री अग्नेयां अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षत वायव्यां मृगवाहिनी। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महाभय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली हे जगदंबिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उदीच्चां पातु कौमारी ईशान्यां शिलधारिणी ऊर्ध्व ब्रह्मानी में रक्षित वैष्णवी तथा उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। एवं दशो दिशे रक्ष चामुंडा शववाहना जया में चागतः पातु विजया पातु पृष्ठतः। इसी प्रकार शव को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चा पराजिता शिखा मुदोत्तिनी रक्षित मुवि व्यवस्थिता। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्योत्तिनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षद यशस्विनी
त्रिनेत्राच भुवो मध्ये यमघंटाच नासिके, ललाट में मालाधारी रक्षा करे। और यशस्विनी देवी मेरी भुवों का संरक्षण करे। भुवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। शंखिनी चक्षु मध्य क्षेत्र द्वारवासिनी, कपलौ कालिका रक्षेत कर्णमुलेतु शांकरी। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्टे च चर्चिका, अधेर चामृत कला जिह्वायाम च सरस्वती। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। दंतानाम रक्षतु कौमारी, कंठ देशे तु चंडिका, घंटिकाम चित्र घंटा च महामाया च तालुके। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर मेरी रक्षा करे। कामाक्षी चिंबुकम रक्षेत वाच में सर्वमंगला, ग्रीवायाम भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करे। नील ग्रीवा बहिकंठे नलिकाम नलकोबरी, स्कंदयो खंगिनी रक्षेत बाहु में वज्रधारिणी। कंठ के बाहरी भाग में नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकोबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खंगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी मेरी रक्षा करे। हस्तयो दंडिनी रक्षेत अंबिका चांगुलिशी च, नखाशूलेश्वरी रक्षेत कुक्ष रक्षे कुलेश्वरी। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। स्तनौ रक्षे महादेवी मनशोक विनाशिनी, हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर मेरी रक्षा करे। नाभौ च कामिनी रक्षित गुह्यम गुह्येश्वरी, तथा पूतना कामिका मेढुम गुदे महिषा वाहिनी। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करे। कट्याम भगवती रक्षे जानूनी विंध्यवासिनी, जंगे महाबला रक्षित सर्व काम प्रदायिनी। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। गुल्फयो नारसिंवी च पाद पृष्ठै तु तेजसी, पादांगुली श्री रक्षित पादस्थलवासिनी। हे नारसिंवी दोनों घुट्टियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर मेरी रक्षा करे। नखानाम द्रष्टांकराली च केशाम ऊर्ध्वकेशिनी, रोमकूपेशु कौमारी त्वचम वागीश्वरी। तथा अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली द्रष्टांकराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वालियों के छिद्रों में कौमारी और त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करे। रक्त मज्जा व सामान्य स्थित मेदांसी पार्वती, अंतरानि काल रात्रिश पित्तम च मुकुटेश्वरी। हे पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी
और मेद की रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अवेद्या सर्वसंदिशु। मूलाधार आदि कमल केशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छायाम छत्रेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षण में धर्मधारिणी। ब्रह्मानी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें, छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। चित्त श्वास मध्य मार्ग। सर्वांनी आपला उजवा हात मध्य नाभीवर ठेवायचा आहे, पोटाचा मध्य भाग, मध्य नाभी, लक्ष श्वास मार्ग। मध्य नाभीतून श्वास घेतल्याचा अनुभव। प्राणापानौ तथा व्यानमुदांच समानकम वज्रहस्ता च मे रक्षेत प्राणम कल्याण शोभना। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणी सदा। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। चित्त श्वास मार्ग, मध्य नाडी। सर्वांनी आपला उजवा हात पोटाच्या डाव्या बाजूला डाव्या नाभीवर करायचा। मध्य नाभीतून डावी नाभी, डाव्या नाभीतून आपण श्वास घेत आहोत। या जाणीवेकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न। आयु रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशहा कीर्ती च लक्ष्मी च धनम विद्या च चक्रिणी। हे वाराही, आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। गोत्र मिंद्राणी में रक्षे पशुन में रक्ष चंडिके पुत्रानाम रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी। हे इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। पंथानाम सुपथा रक्ष मार्ग क्षेमकारी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थितः। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सबोर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। रक्षाहीनम तु यत् संस्थानम वर्जितम कवचेन तु तत्सर्व रक्ष में देवी जयंती पापनाशिनी। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। पद्मेकम न गच्छतु यदिच्छ गच्छ आत्मनः कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रेव गच्छति।
तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजया सर्वकामिकः यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम परमेश्वर अतुलम प्रासते भूतले पुमान। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न जाए। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहां वहां उसे धनलाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्राम विश्व पराजितः त्रैलोक्य तो भवे पूज्यः कवचेनावृतः पुमान। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। इदं तु दिव्यः कवचम देवनामापि दुर्लभम यह पठे प्रयत्त नित्यम त्रिसंदया श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्य विश्व पराजितः जीवेत् वर्ष शतम सागरम मृत्यु विवर्जितः। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अकाल मृत्यु रहित 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। नश्यन्ति व्याधया सर्वा लूता विस्फोटकदायः स्थावरम जंगमम चैव कृत्रिमम चापि यद्विषम। मकड़ी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग से बनने वाला कृत्रिम विष आदि सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। चित्त श्वास मध्य मार्ग। सर्वांनी आपला उजवा हात डाव्या हृदयावर ठेवायचा आहे। उजवा हात डावं हृदय छातीच्या डाव्या बाजूला। लक्ष श्वास मार्ग डावं हृदय। डाव्या हृदयातून आपण श्वास घेत आहोत या जाणीवेकडे लक्ष। अभिचारिणी सर्वाणी मंत्रयंत्राणी भूतले भूषरा खेशरा चैव जलज्ज उपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिन्यश्च महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षसः ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोत्त वेद राज्ञ तेजो वृद्धि करम परम। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच
मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। यशसा वृद्धते सोपि कीर्ति मंडित भूतले जपे सप्तशती चंडीम कृत्वाम तु कवचम पुरा यावदप मंडलम दत्तै सशैलवन काननम तावतिष्ठति मेदिन्याम संतति पुत्र पौत्रिकी ही। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। देहांते परमं स्थानम यत्सुरैरपि दुर्लभम प्राप्तनोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादतः लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते इति दिव्यः कवचम संपूर्णम। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। उजवा हात डाव्या हृदयावर तसाच ठेवून चित्त श्वास मध्यनाडीवर डाव्या हृदयातून श्वास घेतल्याचा अनुभव। परमपूज्य श्री माताजींना मनोमन प्रार्थना करायची। परमपूज्य श्री माताजी कृपा करून आम्हा उपस्थित सर्व साधकांच्या हृदयातून उत्पन्न होणारे आमच्या शरीरातील सूक्ष्म शरीरातील इडा व पिंगला नाडीवर परिणाम करणारे सर्व प्रकारचे दोष, बाधा, जडत्व, विकार कृपा करून आपण आशीर्वादित केलेल्या मीठ पाणी प्रक्रियेद्वारे नष्ट करा। श्री माताजी कृपा करून आम्हा उपस्थितांना शारीरिक, मानसिक व भावनिक आरोग्य प्रदान करा। कृपा करून आमच्या सूक्ष्म शरीरातील पंचतत्वे संतुलित करून प्रवाहित करा। चित्त श्वास डावं हृदय, डाव्या हृदयातून श्वास घेतल्याचा अनुभव। परमपूज्य श्री माताजी कृपा करून स्वयंभू एकादश रुद्र देवस्थान मुसळवाडी तालुका राहुरी जिल्हा अहमदनगर महाराष्ट्र या पुण्यभूमीमधून विश्व शांती, विश्व कल्याण व विश्व सहजयोगासाठी आम्हा उपस्थितांना सहजयोगाचं सूक्ष्म माध्यम म्हणून कृपा आशीर्वादित करा। चित्त श्वास डावं हृदय,
उजवा हात मांडीवरती, आपले दोन्ही पाय मीठ पाणी भांड्याच्या बाजूला अलगदपणे घ्यायचेत. हालचाल होऊ द्यायची नाहीये. पाठीच्या कण्यामध्ये ताठ बसायचे. मध्य नाडीवर लक्ष. संपूर्ण चित्त श्वासावरती, मध्य नाडीवर. चित्त श्वास, मध्य नाडी. चेहऱ्यावरील आनंद भाव, सहज आनंद, याकडे लक्ष. श्वास. हृदयात प्रेम व शांती, सहज प्रेम व सहज शांती, या अनुभवाकडे लक्ष. भवसागरात तृप्ती व समाधान हे अनुभव करण्याचा प्रयत्न. आयुष्याच्या कुठल्याही विपरीत परिस्थितीमध्ये, कठीण प्रसंगांमध्ये आपल्या चेहऱ्यावर आनंद आहे, हृदयात प्रेम व शांती आहे, व भवसागरात तृप्ती व समाधान भाव आहे. हे निर्गुण निराकार भाव प्राप्त करणे म्हणजेच परमपूज्य श्रीमाताजी श्री निर्मला देवी यांना निराकारात प्राप्त करणे. हाच सहजयोगाचा एकमेव उद्देश आहे. आंखें बंद करूं या खोलूं, श्री मां दर्शन दे देना. सावकाशपणे डोळे उघडत श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे पाहत आपल्या चेहऱ्यावरील आनंद भाव, सहज आनंद, हृदयातील प्रेम व शांती भाव व भवसागरातील तृप्ती व समाधान भाव हे सूक्ष्म भाव अनुभवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. परमपूज्य श्री माताजींचे मनोमन आभार व्यक्त करायचेत. हे आदिशक्ती केवळ आपल्यामुळेच या मानवी जन्मामध्ये आम्हा सर्वांना आत्मसाक्षात्कार प्राप्त झाला. आम्ही योगीजन आपले अत्यंत आभारी आहोत. कळत नकळत अजाणतेपणाने आपल्या विरोधात आमच्याकडून काही कार्य झाले असल्यास कृपा करून आम्हाला क्षमा करा.
हे पंचमहाभूत देवता, जाणते अजाणतेपणाने पूर्वी जन्मांमध्ये किंवा या मानवी जन्मामध्ये आपल्या विरोधात, तत्वांविरोधात आमच्याकडून काही कार्य झाले असल्यास आम्ही आपली क्षमा मागत आहोत. कृपा करून पंचमहाभूतांचे सूक्ष्म गुणधर्म आम्हाला प्रदान करावेत. हे स्वयंभू एकादश रुद्र देवता, जाणते अजाणतेपणाने पूर्वी जन्मांमध्ये किंवा या मानवी जन्मामध्ये आदी शक्ती विरोधात, एकादश तत्वांविरोधात आमच्याकडून काही कार्य झाले असल्यास आम्ही योगीजन आपली क्षमा मागत आहोत. कृपा करून विश्व शांती, विश्व कल्याण व विश्व सहजयोगासाठी स्वयंभू एकादश रुद्रभूमी मुसळवाडी राहुरी या ठिकाणाहून आम्हा उपस्थितांना क्षमा करा व एकादश रुद्रांची संरक्षण शक्ती आम्हा सर्वांना प्रदान करा. एकादश रुद्रांची क्षमा शक्ती आम्हा सर्वांना प्रदान करा व एकादश रुद्रांच्या संहारक शक्तीच्या सहाय्याने आमच्या शत्रूंचा विनाश करा. संहारक शक्तीच्या सहाय्याने विश्वात त्रास देणाऱ्या सर्व बाधांचा विनाश करा. ही शुद्ध इच्छा व प्रार्थना. जय श्री माताजी. आपल्या तळहातातील संतुलित ब्रह्मचैतन्य शक्तीच्या सहाय्याने परमपूज्य श्री माताजींना वंदन करायचंय. तळहातातील या संतुलित ब्रह्मचैतन्य शक्तीच्या सहाय्याने आपल्या समोरील मीठ पाणी भांड्याला 7 वेळा गोलाकार बंधन द्यायचे. या शक्तीचं बंधन आपल्या शरीराभोवती आपल्या शक्ती वृद्धिंगत करण्यासाठी व संरक्षणासाठी घ्यायचं आहे. सामूहिक बंधने. जय श्री माताजी. आपल्या समोरील पाणी या ड्रेनेज लाईन मध्ये एकेकाने टाकून द्यायचं. बकरी